एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। सो आज का डे 9 है हमारा प्रिपरेशन करते हुए बोर्ड्स के लिए क्लास 12 स्टूडेंट ऐसा। उसके अलावा मेरी स्ट्रीम है बायोलॉजी, जिसमें मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश और पीएचई है। सो अभी का मैं बता देती हूँ, कल ब्लॉग क्यों नहीं आया था। कल ब्लॉग ना आने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न था, दौज मतलब हैप्पी दौज टू यू ऑल, भाई दौज टू यू ऑल। बट उसके अलावा मैं कहूँ तो मेरे घर में भी मतलब सेलिब्रेट होती है, ठीक है। सो मुझे भी अपने 3 भाइयों को मतलब वो दौज का पूरा जो फेस्टिवल मनाते हैं वो करना था, ठीक है। उसके बाद मैं और मेरी फैमिली, मैंने अपने फादर को बहुत इंसिस्ट करा था कि पापा चलते हैं ना, कहीं बाहर चलते हैं, मेरा बिल्कुल पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है, ये है वो है करके। और मतलब मैं सच में बताऊँ, मेरा ना पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था अभी 2-3 दिन से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब सा बर्नआउट से फील हो रहा था, स्ट्रेस हो रहा था। और यार मैं अभी आप लोग कमेंट्स में जो मुझे लिख रहे थे, बता रहे थे कि मतलब आप लोग का भी पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है और मन नहीं करता कुछ भी पढ़ने का। यार देखो, तुम्हारा जिस दिन पढ़ाई करने का दिल नहीं कर रहा है, तुम चाहो उस दिन या फिर किसी दिन प्लान कर लो। जैसे सपोज़ मेरा तो 2-3 दिन से ही नहीं हो रहा था, फिर भी मैं कंटिन्यू कर रही थी जैसे तैसे। उसके अलावा किसी भी एक दिन अच्छे से मान लो कि आज एक पूरे दिन कुछ पढ़ाई नहीं करनी है, आज बस एंजॉय करना, जो तुमको काम करना तुम करो, तुमको कुछ एक्टिविटी करनी है तुम वो कर लो, जो भी मन चाहे, जो हॉबी चाहे वो कर लो। तो मैं बताती हूँ कल क्या हुआ। कल सुबह तो मेरा ऐसे, मैंने पापा से भी कुछ नहीं कहा था और घर में भी किसी को कुछ बताया नहीं था। मेरा ये था कि मैं लाइक 9 बजे मुझे जाना है उनके घर, मतलब मेरे ताऊ जी के घर, फिर उसके बाद ताऊ-ताई के घर, फिर उसके बाद 9 बजे से 11-12 तक घर आ जाऊँगी। उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है, ऐसा है। और वो घर भी एक अपना ही घर है, तो मुझे इतना कोई वहाँ जाके ऐसा तो होता नहीं है घर आके रेस्ट करना है, कुछ करना है, बिल्कुल ऐसे घर जैसे वहाँ पे भी सभी है, क्योंकि ताऊ जी का ताई जी का घर है। तो अभी क्या हुआ, मैं क्या हुआ था, मैंने जाने से पहले सुबह यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर के नोट्स रिवाइज़ कर लिए थे, क्योंकि सुबह अपने घर में भी थोड़ा बहुत काम था, तो मैंने थोड़ा बहुत ऐसे ही रिवाइज़ करके गई थी। और बाकी मैंने सोचा था अब मैंने जो टू डू लिस्ट अपलोड करी है उसी के अकॉर्डिंग पूरा रूटीन चलाऊँगी। बट वहाँ से आने के बाद रास्ते भर में मेरा भाई ने प्लान करा कि चलो पापा से कहते हैं, पापा कहीं लेके चलेंगे मॉल वगैरह या मूवी वूवी देख लेंगे। सो फिर वही प्लान हुआ, फिर हम मॉल गए, मूवी देखी और फिर उसके बाद वहीं पे लंच वगैरह किया। फिर उसके बाद घर आते थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग कर ली और फिर घर आए, ठीक है। तो घर आने के बाद मतलब कुछ वही बज रहे थे 5:30-6। फिर मैंने सोचा अब क्या करें, फिर मैंने सोचा चलो बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है उसके PYQC कर लेते हैं। फिर मैंने बस इतना करा, उसके बाद मेरा डे पूरा हो गया। अब मैं तो समझ नहीं आ रहा तुम लोग को क्या अपलोड करके बताऊं, क्योंकि मतलब ब्लॉग इतना शॉर्ट टर्म बन जाएगा तो फिर वो फ़ायदा नहीं, फिर वो शॉर्ट में हो जाता। और मुझे यूट्यूब वीडियो लॉन्ग ऐसे अपना डे रूटीन चलते रहना चाहिए ना, मतलब सीरीज़ में दिखे मेरे चैनल पर तो तुम ऑन करो डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके। तो इसलिए कल मैंने अपलोड भी नहीं करा, क्योंकि फिर ऐसा कुछ खास बचा नहीं था बताने को, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आज का डे, मतलब आज का डे 9 कैलकुलेट करते हैं हम, 10 नहीं करेंगे क्योंकि कल तो अपलोड करा ही नहीं। सो आज का डे 9 है। और मैं ये सच में तुम लोग को ट्राई करके देखना, जिस दिन तुम लोग का मन नहीं कर रहा है, मतलब जिस हफ्ते या ऐसा, उस में एक दिन ब्रेक ले लो, पूरे दिन का ब्रेक। उस दिन ना बुक्स छूनी ही नहीं है, देखना भी मत उसकी तरफ, ठीक है। और उस दिन के अलावा उस दिन जिस दिन पूरा मतलब अपना जैसा मन चाहे वैसे दिन बिता लो। उसके बाद से अपने आप को पूरा रूटीन में रखो और उसके बाद तुम देखना भाई, तुमको सच में तुम्हें लगेगा, मोटिवेशन आ जाएगी, हाँ ठीक है पढ़ लेते हैं, बर्बाद कर लियो बहुत दिन। और मैं सच बताऊँ, आधी मोटिवेशन तो तब आ जाती है जब तुम अपना सिलेबस देखते हो। मैं रोज़ अपना सिलेबस देखती हूँ, कहाँ तक पहुँचा। तुम लोग भी ट्राई करो, एक छोटी सी कॉपी, जैसे ये मेरे पास छोटी कॉपी पड़ी थी, ठीक है, मैंने ये मेरे पास शायद 2000, देखो उस पर लिखा हुआ भी है, ये कॉपी ये देखो 24 की है, ठीक है। और मुझे तभी मिली थी, कुछ 24 में ही मिली है, 2-4 हफ्ते पहले ही शायद ये होगा, ये डेट से बाद में। अदरवाइज़ मेरे पास ये कॉपी है तब से, मैंने आज इसका इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसमें तुम ऐसे करके छोटी कॉपी बड़ी कॉपी कैसे में भी लिख लो और डेली चेक कर लो कि हाँ ठीक है, कहाँ तक पहुँचा है प्रोसेस, कहाँ तक रह गया है, तुमको खुद आइडिया हो जाओ। और कल देखना मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर लूँगी, तो तुम उसको देखना कल की वीडियो में मैं क्या ऐड ऑन करती हूँ, ठीक है, जिससे तुम्हें भी कुछ आइडिया लग पाए। और तुम लोग भी इससे बहुत ज़्यादा, मतलब तुम्हारे पास ना पूरा तुम्हारा कैलकुलेटिव स्टेटस होता है कि ठीक है क्या कर रहे हो, क्या कर नहीं अब तक हुआ है, कितनी चीज़ें पेंडिंग में हैं। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर तुम और किसी भी मतलब गवर्नमेंट की कोई स्कीम देख लो, कुछ देख लो, उसमें भी वो सब लोग सब चीज़ें कैलकुलेट करके रखते हैं कि उन्हें भी पूरी अवेयरनेस रहे कि हाँ क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं है अभी तक हुआ है। तो तुम भी अगर अपना पूरा डेटा ऐसे रखोगे ना, तो तुमको भी आइडिया लग पाएगा कि तुम कितना पीछे हो,
कितने आगे हो, क्या तुम्हें करना रह गया, क्या तुम कर चुके हो। ऐसे तो क्या दिमाग में पूरे दिन पूरी ज़िंदगी लेके चल लोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो बस इतना ही था जो तो मुझे समझाना था मुझे तुम लोग को। कल मैंने लिख तो दिया था कमेंट में सेम है, बट यार मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ था कि ये गलत है, तुम लोग को समझना पड़ेगा मेरे साथ साथ। जैसे मैं समझती हूँ, मैं अपने आप को डेली मोटिवेट करती हूँ, ऐसे तुम लोग मोटिवेट हो। और बाकी आज का बताती हूँ। आज है डे 9 एज दैट ड्यू टू दैट रीज़न। उसके बाद आज हमने क्या करा, आज हमें करना था इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की डेरिवेशन, जो कि मुझे करनी थी, मैंने करी है नहीं अभी, ये मेरा भी बचा है। उसके अलावा मुझे बायोटेक्नोलॉजी के एनसीईआरटी रीडिंग लगानी थी, जो कि मैंने किया है बहुत अच्छे से। मैंने एक वन शॉट वीडियो देखी थी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बायोटेक्नोलॉजी की, तो उसमें उन्होंने मैम ने और अच्छे से समझाया है। तुम लोग को मैं लिंक शेयर कर दूँगी, अगर तुम लोग कमेंट पे पूछोगे मैं बता दूँगी, ठीक है। और उसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का रिवीजन, जो कि मैं कर चुकी हूँ, पर मैं कर कहाँ से रही हूँ मैं बताती हूँ। मेरे पास ये अनअकैडमी के मॉड्यूल थे, ठीक है, जो कि मैंने मतलब लास्ट ईयर मंगवाए थे। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक ये मेंशन नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे मॉड्यूल बने हुए हैं बाय द वे। ये नीट वाले स्टूडेंट्स को मिलते हैं, ठीक है। नीट जेई पता नहीं मिलते हैं नहीं मिलते, मैंने तो नीट वाला बैच लिया था, तो उसमें मुझे 11th का भी मिला है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। ये बहुत अच्छी, देखो इसमें ना 3 ऐसे 6 पार्ट में पूरा टॉपिक डिवाइड है। तो मैं अब तक 3 कर चुकी हूँ, ये 3 मैं कल करूँगी एंड परसों में सिर्फ पीवाईक्यूज़ करूँगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के, ठीक है। अभी मुझे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मैंने थोड़ा बहुत पीवाईक्यूज़ करे हैं, क्योंकि उसमें आईयूपीएसी नेमिंग मतलब यूज़ हो रही है, थोड़ा बहुत आइडिया लग पा रहा है, ठीक है। और उसमें रूल सब बहुत अच्छे से डिफाइन करे हुए हैं। अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं इसको पोस्ट कर दूँगी, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में। तुम लोग बस मुझे मैसेज कॉमेंट कर देना, बता देना। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें छोटी छोटी लिखी हुई, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाया ना, मेरे जो कोचिंग वाले सर ने बनवाए वो पूरे हौश-पौश है, मुझे कुछ समझ नहीं आता भाई उनके नोट्स देख के। इससे अच्छा पता है, मेरे ना कोचिंग में अब तक 2 टीचर बदले हैं केमिस्ट्री के। जो पहले वाले सर थे वो इतना उम्दा पढ़ाते थे, इतना बढ़िया पढ़ाते थे, बस उन्होंने पढ़ाया, घर आके रिवाइज़ किया, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल ऐसा। अब जो न्यू सर आए हैं, इन्होंने अब तक 2 चैप्टर करवाए हैं, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये दोनों चैप्टर में मुझे थोड़ा थोड़ा मसला हो रहा है। बाकी देखते हैं, अभी इतना ही करके। पता नहीं ये क्या बीच में से उन्होंने लिख दिया, मुझे समझ नहीं आया। मुझे पूछना भी है कि सर ये कहाँ से आया, क्या है ये पेपर में कैसे आएगा। कुछ इस तरीके से मैंने अपने नोट्स बना रखे थे इसके, तो इसलिए मैं बिल्कुल ये पढ़ने का दिल नहीं हो रहा था, मुझे रिवीजन करना था, तो मैंने सोचा ये कर लेता हूँ। इसमें पता है बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, क्योंकि हमें पता है ना हमारे पीवाईक्यूज़ तुम इस चैप्टर के चेक करोगे, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे बीच में से उठ के आते हैं। चिलेट लिगेंड बताओ वगैरह वगैरह चीज़ें, ये वाले क्वेश्चन आते हैं कि इसको डिफाइन मतलब बताओ 2-2 1-1 नंबर में, तो हम आराम से इसे लिख सकते हैं इसमें, इसलिए बहुत अच्छे से प्रॉपर गिवन है। इसके अलावा अभी मैंने बायोटेक्नोलॉजी की एनसीईआरटी रीडिंग करी है, मतलब मैंने वन शॉट देखते देखते उसे फिनिश करा है, ठीक है। वो भी मुझे सही लगा, क्योंकि फिर उसके बाद हम इसके पीवाईक्यूज़ करेंगे और फिर ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। फिर मेरा इस चैप्टर से कोई मतलब नहीं है। तुम लोग अपना भी बताने क्या स्टेटस चल रहा है इस समय, ठीक है। ये बीच बीच में मार्क करते जा रही है, जो मुझे लग रहा है 1 लाइन मतलब एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा रह गया है, मतलब थोड़ा बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लगा। बाकी तो तुम्हें एनसीईआरटी तो तुम्हारी पूरी ही मतलब इंपॉर्टेंट है, तुम पूरी एनसीईआरटी अंडरलाइन कर दोगे ना, तो भी तुम्हें एंड मोमेंट पे लगेगा कि हाँ ठीक है, कि अब जाके कुछ इंपॉर्टेंट कर रहा है। अदरवाइज़ एनसीईआरटी पूरी की पूरी बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट ही है, तुम उसे कहीं से कहीं तक नेगलेक्ट कर मतलब कुछ भी लाइन छोड़ नहीं सकते। जैसे मैंने बताया यहाँ पर ना, जब मार्क कर रही थी, मैंने जब ये परसों तरसों में करा था, तो मैंने ये लाइन ही छोड़ दी थी। बाद में आज जब उन मैम की वीडियो देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ इससे तो बहुत गंदे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें मैं घूम जाऊँगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा। फिर मैंने दोबारा से इन्हें अंडरलाइन करा है, तो जब पेपर टाइम आएगा तब तो मुझे अगर मेरे पास ये अच्छे से हाईलाइटेड होगा ना, उसके बावजूद मैं ये पूरी लाइन पढ़ूँगी, क्योंकि मुझे अंदर से डाउट आता है कहीं इसमें से ना आ जाए कुछ, क्या मालूम मैं इतना कुछ पढ़ के जाऊँ और आ जाए इतने में से, दैट्स वाई। बाकी यही है, अभी मुझे डेरिवेशन करनी है, और अभी मुझे और बस आज मुझे डेरिवेशन अब करनी है फिजिक्स की कंप्लीट। और डेरिवेशन इस चैप्टर में माय गॉड इतनी सारी डेरिवेशन, 15-16 डेरिवेशन है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। यकीन मानो मुझे लगता है 2 दिन इसी चैप्टर की डेरिवेशन करने में मुझे हो जाएंगे। मतलब 15-20 बहुत होते हैं भाई, 15-20 तो मतलब इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में थी कुछ, नहीं सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी वाले चैप्टर में थी आई गेस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज वाले चैप्टर में थी कुछ 8 डेरिवेशन, और इस चैप्टर में पूरे 15 पर कर लेंगे। अब कुछ ऑप्शन तो बचा नहीं, और देखो पूरा अक्टूबर ऐसे ही बीत जाएगा, मुझे लग रहा है 15 नवंबर तक मेरा कुछ सिलेबस नहीं होगा।
चलो कल कुछ मैं स्ट्रेटजी बनाऊँगी अपनी, आज कुछ देखूँगी कैसे क्या सिलेबस कंप्लीट करना है। मुझे वैसे भी अभी कुछ डाउट फील हो रहा है, बाकी तुम लोग को मैं बताती हूँ कल के ब्लॉग में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।